डिप्लोमेटिक साइफर वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब हो गया। विफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ। काबीना ने पीटीआई हुकूमत पर सिफारती मरासला चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। इमरान खान, आजम खान और सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तयन के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील। हमने का नाम मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने, और वो फौरन से उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स दिया के पास हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। सियासतदानों की ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। साइफर पर इमरान खान की एक और मुबैना गुफ्तगू वायरल। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को साइफर पर अमेरिका का नाम ना लेने की हिदायत। असद उमर ने कहा, ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, आप जानकर लेटर कह रही हैं, जिस पर इमरान खान को कहते हुए सुना जा सकता है। ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आनी। मुबैना ऑडियो की आवाज और तारीख गैर मुसद्दिका है। आज न्यूज मुबैना ऑडियो की तस्दीक नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। इसी तरह सारे बड़े बड़े डाकुओं के करप्शन के केसेस अरबों रुपए के माफ होते रहे। कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। बड़े डाकुओं को एनआरओ दिया गया, हुकूमत ने डील करके केसेस खत्म कराए। मरियम नवाज को अदालत ने बरी कर दिया। पीटीआई चेयरमैन का एवनफील्ड केस के फैसले पर रद्द अमल। चोरी की वजह से गरीब होते हैं। वजीर आजम की चोरी मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। रिपोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक साबिक वजीर आजम दुनिया का झूठा तरीन शख्स निकला और उसने पूरी कौम के वकार को दाव पे लगाया। ऑडियो लीक से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुल्क के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश कोई नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा, इमरान खान पर कौम से झूठ बोलने और धोखा देने के इल्जाम। पीटीआई के बयानी को पाकिस्तान मुखालिफ साजिश करार दे दिया। मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की पेशकश भी कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरीयत निजाम पर सवालिया निशान है। मरियम और खानदान पर नवाजिशात की बरसात हो रही है। मौजूदा निजाम में बड़ी चोरी करने वाला पकड़ा नहीं जाता। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल लाडली को रियायत दी गई, बड़ा लाडला बाहर बैठा है। फैयाजुल हसन चौहान का दावा। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई दरअसारी हो। ठीक है, तब आप नहीं बताना, जरूर बता दें। इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से मुआफ़ी तलब करने अदालत पहुंच गए। खातून मजिस्ट्रेट की अदम मौजूदगी पर अदालती एहलकार को अपनी माजरत पहुंचाने का पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद की मकामी पर साबिक वज़ीर आज़म की जमानत भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अदालत में पेश। झूठा केस बनाने का दावा। वाज़ेह किया, वज़ारत आला के 20 साल अदवार में ऐसे फैसले किए जिससे खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, हमजा शहबाज को गाड़ी में बैठकर ही तो आना है। अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीली के इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ऐसे नजरियात अफसोसनाक हैं। इमरान खान ने अपनी अना की खातिर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध के दावे। पीटीआई पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम। कहा, ऑडियो लीक्स की हिमायत नहीं की जा सकती।
शहरियों का लापता होना नाकाबिले बर्दाश्त है। लापता शहरी को पीर तक बाजियाब कराएं, वरना तमाम अफसरान जाती हैसियत में पेश हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता शहरी की बाजियाबी केस में रिमार्क। कहा, आईजी साहब, ऐसा वाकया इसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। अदालत को मजबूर न करें कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज भी जारी। खयाबान चौक पर किसानों के पड़ाव। नजमुद्दीन रोड से फैसल एवेन्यू जाने वाला रास्ता बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुतालबात की मंजूरी के लिए अजानें दी। हुक्मरानों की हिदायत के लिए इज्तिमाई दुआएं। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी। खुरम एजेंसी में सरहद पार से फायरिंग के 22 सिपाही जमशेद इकबाल शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तर्जुमान पाक फौज ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत कर दी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू के मरकजी बाजार की दुकान में टाइम डिवाइस का धमाका। 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। धमाके से दुकान जमीबोस हो गई। कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। एक हफ्ते में 20 अशियाए जरूरियत की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की मजमूई शरह 30.62% तक पहुंच गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी। नई कीमत 202 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में फलस्तीनी सिफारतखाने में फ्लैग डे मनाया गया। फलस्तीन का परचम हजारों शोहदा और जख्मियों के खून से रंगा हुआ है। ये फलस्तीनियों की नेकी और आजादी की जिद्दोजहद की अलामत है। पाकिस्तान में फलस्तीनी सफीर का तकरीब से खिताब।